यहाँ जब बच्चे 18 साल के होते हैं उन्हें अपनी हिम्मत साबित करने के लिए खाली हाथों से एक ड्रैगन मारना पड़ता है। सब कुछ बराबरी से हो इसलिए ड्रैगन का टाइप पूरी तरह रैंडम होता है। यहाँ तक कि चीफ का बेटा भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं पाता। लेकिन आज मेरी किस्मत ही खराब निकली। मेरे हिस्से आया सबसे खतरनाक ड्रैगन, मॉन्स्ट्रस नाइटमेयर। वो सिर्फ विशाल ही नहीं था, उसका गुस्सा भी जरा सी बात पर भड़क जाता था। जैसे ही वो रिंग से बाहर फूटा, उसने स्टैंड्स में बैठी भीड़ पर आग उगलनी शुरू कर दी। फिर वो सीधा मेरी तरफ डाइव मारता हुआ आया, मुझे जिंदा जलाकर राख करने के लिए। ये देखकर स्टैंड्स में बैठे मेरे पिता भी घबरा गए। उन्हें डर था कि मैं शायद जिंदा बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन जब सब लोग सांस रोके ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि मैं क्या करूंगा, मैंने अपना हथियार जमीन पर गिरा दिया और ड्रैगन को दिखाने की कोशिश की कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैंने अपना हेलमेट भी उतार दिया जो मेरी माँ के ब्रेसलेट से बना था, ताकि उस दरिंदे को शांत कर सकूं। वाइकिंग्स के लिए ये सीधी सी बात बेइज्जती थी। मेरे पिता गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी रेलिंग पर दे मारी। उस आवाज से ड्रैगन और भड़क गया और उसने मेरी तरफ आग की तेज बौछार छोड़ दी। बिना हथियार के मेरे पास बचाव का कोई तरीका नहीं था और कुछ ही सेकंड में मैं जमीन पर पटक दिया गया। जब मुझे लगा अब मेरा खेल खत्म, तभी एक साया बिजली की तरह एरिना में घुसा। वो था नाइट फ्यूरी, जिसकी कहानियां दंत कथाओं में सुनी जाती थी। नाइट फ्यूरी ने उसे पूरी तरह दबोच लिया, लेकिन जैसे ही खतरा टला मैं घबरा गया और नाइट फ्यूरी की तरफ भागा, उसे वहां से निकल जाने की भीख मांगते हुए। वाइकिंग्स और ड्रैगन पीढ़ियों से दुश्मन रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि उसने मेरी जान बचाई, वो अपनी नफरत छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। ड्रैगन स्लेयर्स एरिना में टूट पड़े और पलक झपकते ही नाइट फ्यूरी को घेर लिया। वो चाहता तो वहां मौजूद हर इंसान को राख में बदल सकता था, लेकिन मेरी मिन्नतों के बाद उसने लड़ाई छोड़ दी। उसने वाइकिंग्स को खुद को जमीन पर दबोचने दिया और चुपचाप इंतजार करने लगा कि किस्मत ने उसके लिए क्या लिखा है।